जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या तारा साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। तांत्रिकों की प्रमुख देवी माँ तारा ही है। तारने वाली जिसे कहा जाता है वो तारा ही है। सबसे पहले इस साधना को महर्षि वशिष्ठ ने इनको सिद्ध किया था, क्योंकि माँ तारा शमशान की देवी हैं, जिनके 3 स्वरूप हैं, तारा, नील तारा और उग्र तारा। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल भी माँ तारा ही है। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप और ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तारा महाविद्या साधना जीवन का सौभाग्य जब उदय होता है, कई जन्मों का फल इकट्ठा होके साधक के जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए जब अग्रसित होता है, वह व्यक्ति तभी अपने जीवन में तारा साधना प्रयोग करने के लिए उन्मुख होता है। वरना हर किसी के जीवन में तारा साधना करना और उसको करने का सौभाग्य उसको प्राप्त नहीं होता है। यह महाविद्या साधक को उंगली पकड़कर उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। गुरु कृपा से यह साधना मिलती है तथा जीवन को निखार देती है। कहते हैं जब सागर में मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला, जो तीनों लोकों को नष्ट करने लगा। जब उसके असर को देख के सभी देवतागण घबरा गए, राक्षस गण घबरा गए, तो जितने भी देवगण थे, जितने भी असुरगण थे, उन्होंने सब एक होकर महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब इस ब्रह्मांड को आप ही बचा सकते हो, वरना तो ये जो मंथन से निकला हुआ विष है पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। जब इन लोगों ने शिव जी से गुहार लगाई तो भूत बावन शिव भोले सागर ने इस जो समुद्र मंथन से विष निकला था, जिसका नाम था कालकूट, उसको पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव भी मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ पर ही रोक लिया। जब मां ने देखा कि उनका कंठ नीला हो गया है, तब देवी ने भगवान को मूर्छित होते हुए देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। मां देवी छोटा सा स्वरूप बनाकर नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गई और विष को अपने दूध में से प्रभावहीन कर दिया। इसलिए उनका एक नाम नील तारा भी पड़ा। किंतु जो हलाहल विष से देवी का शरीर था वो नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद पहली बार माँ देवी साकार रूप में प्रकट हुई और इन्हें भद्रकाली का ही एक रूप माना गया है। माँ तारा ही हैं वो जिसे शमशान की देवी के रूप में प्रसिद्धि मिली है। सिद्ध जिसे प्राप्त हो जाती है माँ तारा की, वह व्यक्ति माँ तारा की गोद में एक बच्चे की तरह रहने लगता है। जिसे शमशान तारा की कृपा हो जाती है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। शमशान तारा की सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वाक सिद्धि मिल जाती है। उसके दुश्मन शत्रु स्वयं ही उससे या तो उलझते ही नहीं, या उलझने का नाम भी अगर लेते हैं या सोचते हैं तो स्वयं ही नष्ट होने चालू हो जाते हैं। शत्रुओं की समाप्ति के लिए इनकी साधना अद्भुत साधना प्रयोग है। शत्रु चाहो अंदर हो, बाहर हो या गुप्त रूप से हो, चाहो जितने ही भयंकर हो, चाहो जितने ही हाई फाई हो, माँ उनको ऐसे नष्ट कर देती है जैसे जल किसी छोटी सी कड़ को या लकड़ी को, एक पत्ते को बहा के ले जाता है। इसके अलावा शमशान तारा की कृपा से उस साधक की बुद्धि भी तीव्र हो जाती है, रचनात्मकता भी उसे हासिल हो जाती है। शमशान तारा सिद्ध प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं को जड़ से ही खत्म कर सकता है। शमशान तारा की आराधना
मैं तो यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत से लोग मेरे पास प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, गुरुजी धन से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक समस्याओं का इतना अकाल पड़ गया है कि समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ही गायब हो गई है। तो अगर आप चाहते हो आर्थिक रूप से आप मजबूत हो, धन ऐसे आए कि पता ही ना चले, दुश्मन भी या शत्रु भी या विरोधी भी देख के आश्चर्यजनक हो जाएं, तो माँ तारा की साधना आपके लिए ही बनी है। इनकी साधना के लिए आपके पास इनका यंत्र होना चाहिए, और इनकी साधना काले हकीक या स्फटिक या मूंगे की माला से किया जाता है। तो आप अपने आसपास किसी योग विद्वान से माँ तारा का यंत्र, मूंगा, स्फटिक या काले हकीक की माला और गुटिका प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद लाल कपड़े पे यंत्र को स्थापित कीजिए, लाल वस्त्र पहनिए, लाल आसन पे बैठ के दीपक जला के भोग लगा के अक्षोभ भैरव के एक माला मंत्र का जाप करके कुल देवी कुल देवता का अपने आवाहन करके, क्षेत्रपाल पितरों का आवाहन और गुरु का आवाहन करके एक माला मंत्र का जाप करके 39 दिन की यह साधना है। ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट इस मंत्र का जाप करना है। प्रतिदिन 39 माला ही मंत्र का जाप करना है। आप देखिए, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे 2 4 5 दिन 10 दिन बीतेगा, आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। जीवन का स्तर इतना हाई लेवल का होता जाएगा, लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जिसकी इन चीज़ों की आपने कल्पना नहीं की होगी। यह अद्भुत साधना प्रयोग है, सरल है, सुगम है, सभी कर सकते हैं। किसी के बहकावे में, डर में मत आइए, ट्रांसफर और शक्तिपात के बीच मत जाइए। कोई नहीं कर सकता है, बात आपको ठगने के सिवाय, आपके अकाउंट को खाली करने के सिवाय। तो इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क करो। और इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करो। जय माता दी, जय महाकाल।